हाय एवरीवन, आज का लेक्चर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकेंड फोकस है। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर सिचुएटेड होता है, मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, वैसे तो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज इस लेंस पर फॉल कर रही होंगी, लेकिन सिर्फ दो रेज से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए एक पैरेलल रे जा रही है। अब जो पैरेलल रे होगी वो फोकस से पास होगी। सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पर इस तरह से पास हो रही है। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे दो हमारे पास इस तरह से पैरेलल रेज फॉर्म हो रही हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी और हाईली हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। इन्फिनिटी पर जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा और हाईली एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज को थोड़ा छोटा करके दिखा रही हूँ। ठीक। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सिचुएटेड है। तो ये जो लेंस होगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे फॉर्म करेगा। अगेन, एक रे हम पैरेलल लेंगे और जो पैरेलल रे होगी वो फोकस से होके पास होगी। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज अनडेविएटली पास हो जाती हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करें वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस तरफ अगर इनका मीटिंग पॉइंट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस तरफ तो ये रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि इस तरफ ये दोनों रेस मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर इन रेस को बैक ट्रेस किया जाए इस तरह से, तो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रही है, तो ये इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है। और ये आपकी इरेक्ट इमेज है। ठीक है। अब देखो बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। द एफ एंड एफ नॉट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपने पास दो लेंसेज हम यूज करते हैं। फर्स्ट लेंस स्मॉल अपर्चर का लेंस होता है। ठीक है। जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और सेकंड जो लेंस होता है वो लार्जर अपर्चर का होता है, और इस लेंस को कहा जाता है आईपीस। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट और आईपीस की फोकल लेंथ आपके पास दे रखी है। एफ की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। ठीक। लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लेंथ आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है। हमसे मैग्नीफाइंग पावर पूछिए व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसमें जो हमने फॉर्मूले यूज करने हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करके रखा है, इस पॉइंट पर प्लेस करके रखा है। ठीक। इस तरह से पैरेलल रेज जाएंगी और जो पैरेलल रेज होंगी वो फोकस से होके पास होंगी इस तरह से। ठीक है। अब जो दूसरी रे होगी वो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे फॉर्म किया, इस पॉइंट पर फॉर्म किया। ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे अब जो हमारा फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पे हो रहा है। ये आपके पास गिवन है कि जो अपना फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पे हो रहा है। ठीक है। अब देखो, ये जो दूसरा है आई पीस। ठीक है। आई पीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर सिचुएटेड है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है। अब देखो, ये आई पीस है। आई पीस के फोकस पर मान लीजिए ये
इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई पीस इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाएगा, ठीक। देखिए इस तरह से रेज पैरेलली जाएंगे और फोकस से होके पास हो जाएंगी, ठीक। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, दो पैरेलल रेज इस तरह से इमर्ज हो रही हैं। अगर इन रेज को बैक ट्रेस किया जाए तो फाइनल इमेज आपको मिलेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ठीक है। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यूई के इक्वल है, जबकि आई पीस जो है वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है इसे मैंने यू नॉट से शो कर रखा है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक। अब देखो बेटा, अपने पास लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपने पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर एंड यूई भी आपके पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर प्रेजेंट होता है तो लेंस इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आई पीस है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्फिनिटी पे बना रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो फोकस पर प्रेजेंट है, ठीक है। आई पीस की फोकस पर प्रेजेंट है और हमें एफ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि यूई की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर के इक्वल, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज ये है वी नॉट प्लस यू नॉट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी नॉट हमसे पूछा है यू नॉट आपके पास होगा सॉरी यू ई 5 सेंटीमीटर के इक्वल इज इक्वल्स टू 20, सो वी नॉट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल चुका है 15 सेंटीमीटर के इक्वल और ये है वी नॉट की वैल्यू, राइट। वी नॉट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा यू ए इज 5 सेंटीमीटर। अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है तो मैं इसे हटा सकती हूँ। अब देखो बच्चे, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देती हूँ। मैग्निफिकेशन, अगर बेटा फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो तो टोटल मैग्निफिकेशन होती है वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई के इक्वल, ठीक है। अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे ना होके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन अगर इन्फिनिटी पे हो रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी ओवर एफ ई, ठीक है। तो हमारे केस में जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पे हो रहा है, तो हमें सेकंड फॉर्मूले का यूज करना होगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में अपने पास डी की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड एफ ई भी अपने पास गिवन है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक। वी नॉट 15 सेंटीमीटर के इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें यू नॉट की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें यू नॉट की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो बच्चे, यू नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं? यू नॉट क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो
फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस में वी नॉट 15 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड एफ नॉट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक, और हमसे पूछी है यू नॉट की वैल्यू। तो यू नॉट की वैल्यू हम थिन लेंस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सो यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस दैट इज 1 over एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 over वी नॉट माइनस 1 over यू नॉट। तो ये बनेगा 1 over 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 over 15 माइनस 1 over यू नॉट। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 over यू नॉट। तो 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 over यू नॉट। सो ये बना 14 over 15 इज इक्वल्स टू माइनस 1 over यू नॉट एंड यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 15 over 14। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, जो कि 15 over 14 के इक्वल आ रही है। ठीक है, सो यू नॉट है अपने पास 15 over 14 के इक्वल। ठीक, अब देखो बच्चे, हमसे टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी गई है कि जो आपके पास टोटल ये जो पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये इस ऑब्जेक्ट की कितने गुना ज़्यादा इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, कितने टाइम्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज ये फॉर्म करेगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी ओवर एफ ई। वी नॉट है 15 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगी एंड यू नॉट इज माइनस 15 over 14 मल्टीप्लाइड बाय डी इज 25 सेंटीमीटर जो कि गिवन है अपने पास एंड एफ ई इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 से 15 कैंसिल, माइनस 14 इंटू 5। ओके, ठीक है, तो ये जो आपके पास पूरा सेटअप होगा, पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, ये 70 टाइम्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, 70 टाइम्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट की ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज ये जो सेटअप होगा ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।